अब जिस ड्रामे की बात करेंगे सबसे पहले, सीज़न 4 का फर्स्ट ड्रामा जो सिलेक्ट हुआ है, उसमें हमारी बहुत ही प्यारी एक जज थी जो हमारे साथ थी, मारिया। उनका ये ड्रामा है बरमला। बरमला इजहार करने वाली अपनी राय का। बरमला क्या होता है? बरमला उसका वो था, बरमला इजहार करती हूँ मैं। चैनल है ग्रीन टीवी, नादिया रेडियो जो ग्रीन टीवी की बात हो रही है। Q&K एंटरटेनमेंट प्रेजेंट। प्रोड्यूसर है काशिफ निसार एंड कैसर अली। जी हाँ, काबली पला और जीवन नगर वाले काशिफ निसार प्रोड्यूसर भी हैं और कैसर अली प्रोड्यूसर हैं। इसके डायरेक्टर हैं युसरा रिजवी जो कि बहुत ज़बरदस्त राइटर पोइट भी हैं और डायरेक्टर भी हैं। राइटर पहली दफ़ा उनका ड्रामा रिव्यू करने वाले हैं बी गुल, उनका काम भी कमाल का होता है। और कास्ट में शामिल हैं मारिया अब्बासी, अदनान जाफ़र, नूशे अब्बासी, सारा असगर, फ़ायज़ा गिलानी, जिनान हुसैन। और शुरू करेंगे मरीना जी आपसे सीजन 4 का पहला रिव्यू देने के लिए आप। ओके। पहली दफ़ा मैंने जब देखा मैं बहुत कंफ्यूज हो गई और उसकी वजह से मैं थोड़ा सा मैंने कहा कि नहीं, आई एम नॉट एंजॉइंग इट राइट नाउ, एंड मैंने बंद कर दिया। आई वाज बिकॉज एक कैरेक्टर आया, फिर दूसरा कैरेक्टर, तीसरा कैरेक्टर, आई वाज जस्ट देन व्हेन आई एक्चुअली सैट डाउन टू रिव्यू इट, टू I started with writing about each and every character. के अच्छा इसका ये it starts with this with the bride, then it goes to the abortion, who is the mother of this, because पहले मैंने सोचा कोई और इसकी माँ होगी सारे। तो when I started writing all the characters, and of course Anusha Abbasi, what a breath of fresh air. I think we have to clap for her. This girl just stole my heart. She was so good. What a character. वो आती है और मैं रुक जाती हूँ और मैं कहती हूँ मुझे इसको देखना है, ये क्या amazing. So मैं कहानी में फिर डूबती गई। अच्छा, अब मुझे नहीं समझ आ रहा था कि ये चीज़ें, ये इतनी सारी औरतें जो हैं वो कैसे कनेक्ट होंगी, बिकॉज मैंने ट्रेलर नहीं देखा एंड आई हैव डिसाइडेड कि मैं कभी ट्रेलर जिंदगी में नहीं देखूंगी, बिकॉज आई थिंक वो जो मजा आता हाँ, है बिल्कुल सही कह रही हैं उसका। सो एंड ऑफ द सेकंड एपिसोड वहाँ मुझे क्लिक हुआ कि ओह ये तो शी इज गोइंग टू ओपन अप हॉस्टल एंड दैट्स वेयर दीज वुमेन आर गोइंग टू मीट। बट अदरवाइज आई गॉट सो इन्वॉल्व विद द कैरेक्टर्स, आई गॉट सो इन्वॉल्व विद द स्टोरी, और थोड़े कैरेक्टर्स तो रिवील भी हो रहे थे हमारे साथ और थोड़े कैरेक्टर्स के बारे में हमको आगे जाके पता चलेगा। एंड आई एम सो डाइंग टू सी द नेक्स्ट एपिसोड। मुझे बहुत पसंद आया। आई टोटली मीनिंग उसने पकड़ लिया। एंड अगर ये यास्रा का पहला काम नहीं not really, what not has she really. done before? She's done a यास्रा का एक चल रहा था ग्रीन पे, एक और भी चल रहा है जिसमें सानिया और हाजरा है। Oh, that's also Yasra. Yeah, that's also so Yasra. I haven't seen a lot of her work, but if this is her work, not first, but तो जी एक नई चीज इंट्रोड्यूस होने वाली है आज के शो में मरीना जी, फिर आप क्या दिखाएंगी? इसका ओके 2 thumbs up फॉर वर्किंग वुमेन। और ये पहला, जी हाँ, ये हमने इमोजी ऐड कर दिए ताकि और क्लियर हो जाए, अगर किसी को कंफ्यूजन रह भी गई कि एपिसोड कैसी लगी, तो जी 2 thumbs up हैं फॉर वर्किंग वुमेन के लिए। नादिया, इस इन 2 वीक्स में, एक्चुअली इस हफ्ते में भी नहीं, 2 हफ्तों में जो मैंने ड्रामास देखे हैं उनमें विनर्स जो है ना डायरेक्टर्स हैं। सिर्फ डायरेक्टर्स का काम बहुत अच्छा लगा आफ्टर लॉन्ग टाइम। वरना हमेशा हम डायरेक्शन को कहते हैं वीक है या राइटिंग में फ्लॉज निकलते हैं, बट दिस टाइम द डायरेक्टर्स हैव रियली इम्प्रेस्ड मी सारे ड्रामास की। और यास्रा का इसका काम ना बड़ा फंस के आ रहा था कुछ सालों से, और मैंने कहा ये काम एक दिन बिल्कुल ब्लास्ट होना है, एक दिन इसका जो है, इसका विजन, इसका जुनून एक दिन सामने आएगा। मूवी पे भी यास्रा काम कर रही थी जो कंप्लीट नहीं हुई थी, अब आई डोंट नो उसका क्या हुआ। देन आई मेट हर इन ग्रीन ऑल्सो, जब ये ड्रामे के लिए थी ना, बेंच पे ऊपर बैठी हुई यास्रा को मैं देखा, मैं कहा तुम क्या कर रही हो, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू योर ड्रामा। तो शी टोल्ड मी अबाउट दिस, सर्दियों में हम मिले थे तब ये इसके बारे में बता रही थी मुझे कि वर्किंग वुमेन, एंड आई सेड ऑल द बेस्ट। मुझे लग रहा था बहुत अच्छा बनेगा, और अब जब देखा है तो लग रहा है कि आप किसी को फुल फ्रीडम दो, उसका जुनून सामने आएगा, क्योंकि यास्रा नॉर्मल नहीं है। यास्रा एक बहुत ही डीप पैशनेट आर्टिस्ट है, वो कोई मलंग औरत है। शी इज़ अमेजिंग, उसकी पोइट्री, शायरी, समझ, बोलने का अंदाज, द वे शी लुक्स, शी इज़ समबडी एल्स, कुछ अलग है। उसको देख के आप ऐसे मेस्मराइज्ड हो जाते हैं। तो माशाल्लाह ड्रामे में भी वो मुझे लगा है एक यूनिकनेस, देयर इज़ अ मिस्टीक कुछ इस ड्रामे में, स्टार्टिंग फ्रॉम द टाइटल कितने मज़े का है कि उनको लहंगे पहना दिए लड़कियों को ना, रेड उसका जो टाइटल बना है, गाना
शिकन करवे, सो नाइस। तो देख के ही आपको दिल खुश हो जाता है कि कोई अच्छी चीज़ आप देखने वाले हैं। और हालांकि बड़ा बोरिंग हो सकता था वर्किंग वेमेन के सारे ट्रैक्स ये वो, बट अभी तक जो स्टोरी चल रही है, आई एम टेलिंग यू, इट्स बोल्ड, इट्स वेरी बोल्ड। सिरा का सारा अबॉर्शन और उसके डायलॉग, और ये आई थिंक मारिया इज हैविंग एन अफेयर आल्सो विद अ गाय जो है, हैड हो चुका है। अच्छा, अभी भी फूल वूल लेके आ रहा है, एसोसिएशन है, बट दे वर्क टुगेदर एंड तो मतलब सब। और ये लेकिन ये हकीकत है, ये कुछ ऐसा नहीं कि हो हाय कि ए हो रहे हैं, जी हाँ हो रहे हैं, तो वो लेकिन हम दिखाते नहीं हैं। तो ये ऐसी बहुत सी चीज़ें जो मैं कहती थी कि यार ये हो रही हैं, इस पर क्यों नहीं बात हो रही, शादी पे हम रिश्तों पे बात कर रहे हैं, ये कौन प्रॉब्लम्स लोग डिस्कस करेंगे। तो इट्स अ वेरी बोल्ड ड्रामा, बट आई एम लविंग इट। और जो इसमें कमाल डायरेक्शन, और एक ज़रा सी भी लेजी डायरेक्शन नहीं, बल्कि मुझे लग रहा है ये थक नहीं गई होगी, कुछ ज़्यादा ही मेहनत कर दी इसने। हर शॉट पे इतना सा बस का एक शॉट है जिसमें सिर्फ वो ऐसे उसे कर रही है, बट वो रिकॉर्ड हुआ है, कोई डायलॉग नहीं था, बट शी मेड दी एफर्ट कि नहीं मुझे दिखाना है, बस स्टेशन के बाहर बैठ के दिखाना है सीन, तो द एफर्ट इज़ देयर। आई लव्ड इट। और ट्रैक्स बोल्ड हैं, मज़ेदार हैं कुछ, और वही बात है, कुछ दिखाओ छुपाओ, कुछ दिखाओ कुछ छुपाओ, तो ऐसा कुछ चल रहा है ड्रामे में। जो ट्रैक्स अभी तक रिवील हुए हैं, दे आर वेरी नाइस। आई लव द परफॉर्मेंसेज, अनुषे वाज माय फेवरेट। और मुझे नर्स वाला भी गूज़बम्स देता है मुझे वो ट्रैक सीन में। तो बस अब आप बताएं, आप क्या देंगे? एपिसोड देखा? जी थर्ड मैंने थर्ड नहीं देखा। तो कौन सा इमोजी आप दिखाएंगे फिर? मैं इमोजीज दिखाना, और मैं कहती हूँ कि एक ड्रामा होता है ना जिसको कहते हैं यार ये स्लो है, ड्रैग था, ये वेरी फास्ट है, इसके लिए आप प्लीज़ सारी मसरूफियत छोड़ के बैठ के ऐसे देखें तो समझ आएगा, बिकॉज बहुत कम देर में बहुत कुछ हो जाता है। फॉर यासरा एंड टीम ऑफ वर्किंग में। रुबीना जी। Okay, so I was expecting a lot from this team, which is Yasra and Bigul. Bigul, काशिफ निसार, what a team. वो तो चलो प्रोडक्शन है, मगर बीगुल बहुत बड़ा नाम है राइटिंग, टेलीविज़न की राइटिंग की दुनिया में। सो शुरू मुझे बहुत अच्छा लगा, और यही समझ आया कि पैरेलल कहानियाँ हैं बहुत सारी ख़वातीन की, जो मोस्टली वर्किंग वुमेन हैं, अपार्ट फ्रॉम सरहा, जो कि अभी तक हमने उसको वर्किंग वुमेन टाइटल के नीचे वो नहीं आती, बट द रेस्ट ऑफ द वुमेन आर वर्किंग वुमेन। आई लव द टाइटल। तो थोड़ी सी मैं डिसअपॉइंटेड थी, बिकॉज आई फेल्ट दैट द कैरेक्टराइजेशंस वर ब्यूटिफुल। सारी लड़कियां अलग-अलग कैरेक्टर्स हैं, उनकी अपनी पर्सनैलिटीज़ हैं, और उनकी अपनी जर्नी है जो गुजर गई और जैसे वो आगे चल रही हैं। बट सिचुएशन में ड्रामेटिक लाइसेंस लिया गया है बहुत ज़्यादा। सारी लड़कियों का एक ही घर में, एक तो हॉस्टल होता है ना जिसको आप ढूंढते हैं और उसमें आ जाते हैं, है ना, ये तो नहीं था। बट दे ऑल एंडेड अप ऑलमोस्ट साइमल्टेनियसली and became a part of this household which turned itself into a hostel. Dramatic license. ठीक है, to me. मुझे इस पे ये लगता है कि बहुत सारी लड़कियां होंगी, हज़ारों लड़कियां होंगी जो आके डिफरेंट हॉस्टल में जा रही होंगी। एक हॉस्टल में आने वाली लड़कियों हॉस्टल तो था नहीं ना, लेकिन कहानी उठाई गई कि वो लड़कियां पहुंच, और मुझे तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि जिस तरह वीव हुआ ये सारा, और जिस तरह से वो मिलके बहुत तेजी से हाँ, बहुत तेजी, बड़ा मजा आया देख के। तेजी से नहीं, थोड़ा सा अनबिलीवेबल था, बिलीवेबिलिटी थोड़ी सी मेरे लिए कम थी कि एक दिन, अगले दिन, तीसरे दिन 3-6 लड़कियां इकट्ठी इसी घर में आ गईं, और वो एक दूसरे से ये पूछ भी रही हैं कि कोई हमें क्या देना होगा यहाँ रहने के लिए। तो अभी कुछ तय नहीं हुआ, मगर वो पराठे खा रही हैं। तो यहाँ थोड़ा सा मैं खाना लेविश था वैसे। हाँ, थोड़ा मैं डिसअपॉइंट हुई on the level of writing, but I am just keeping an open mind कि आगे देखते हैं। मेरे दिमाग में बार बार मेड इन हेवन आ रहा था। सो हाउ ब्यूटिफुली 8-10 लोग इकट्ठे हुए हैं, हॉस्टल बनाना नहीं पड़ा था उनको, एक वर्क एनवायरनमेंट में, और उन सब की अपनी कहानियाँ हैं। सो
I wanted to see something like that. तो उन्होंने एक ऑफिस बनाया, इन्होंने एक हॉस्टल बना दिया, कहीं तो नहीं, मिलाना ऑफिस, था। हाँ, उस ऑफिस की तो लॉजिक होती है ना, ऑफिस में तो लोग आते हैं क्योंकि उनका टैलेंट होता है, फिर वो एम्प्लॉय होते हैं। ये अचानक अच्छा, चलें, मैं फिर तुम्हें कन्विंस नहीं कर रही, आई एम कौन- जस्ट सेइंग। कौन से इमोजी फिर आप शेयर करें? सो मेरा इमोजी जो है अभी के लिए, आई थिंक आई स्टिल गो विद बांथांगा। वेरी नाइस। हाँ, इट इज़ नाइस। इट्स वो जैसे नादिया ने कहा, बात कम अज कम सास बहू नहीं है, जिंदगी का मकसद शादी नहीं है। दैट वर्क्स फॉर अस। जबरदस्त। अब जी राइटिंग की बात हो जाए, बेगुल। So, Mahina ji. हाँ जी, so script is moving, obviously because there are so many tracks. लेकिन इतने सारे tracks को handle करना, I think it's well done. It's well written. शुरू it starts off with the girl in the actually it starts off with the bride. ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा था फर्स्ट एपिसोड का, वो ब्राइड से शुरू होता है और ब्राइड पे ख़त्म होता है। दैट पार्ट आई रियली एंजॉयड। इट स्टार्ट एंड इनकी कहानियों के बारे में हमें पता है, सो आई रियली एंजॉयड द अनुषे स्टोरी, इस बच्ची की स्टोरी। बट ब्राइड की नहीं पता हमें। ब्राइड की वो नहीं एक पता hook है। अच्छा, अब मैं बिकॉज मैंने थर्ड फायजा की भी एपिसोड नहीं नहीं पता। देखा, नर्स का मुझे नहीं पता, और फायजा उनकी भी अभी गिलानी शुरू जो, नहीं हुई। वहाँ फैक्ट्री में काम करती, उसका भी मुझे नहीं पता। जो रुबीना कह रही थी कि इफ़ आई हैव वन criticism or thing is that yes, I feel that by the second episode एक और लड़की को आ जाना चाहिए। थर्ड में you know Every episode जरा एक सा कहानी। इसको not necessarily ये दिस इज अ कहानी, वेरी but रेयर केस। नॉर्मली हम कहते हैं खुदा के लिए स्ट्रेस ना करें, और इसमें हम नहीं, कहना नहीं, नहीं, पड़ रहा है stress नहीं, देखिए, कि because थोड़ा there is- सा इसको और वो करते हैं। देखिए, मारिया की अपनी कहानी विच आई रियली आई लव मारियाज कैरेक्टर। मुझे मारिया का कैरेक्टर इतना पसंद है कि ये एक बोल्ड, इंडिपेंडेंट, इमेंसिपेटेड वर्किंग वुमन है, जो एक बहुत अच्छी औरत है। बिकॉज अमूमन हम इन औरतों को एक कैटेगरी में डाल देते हैं, नो। सो आई लव दैट, आई लव हर क्लोथ्स, आई लव हर हेयर, आई जस्ट लव everything I about only Maria. love Leila Vasti's dresses. That's वो तो मुझे सीधा वो वहाँ से looking stunning, she's बहुत looking stunning, China। और मेकअप, क्या मेकअप है, ट्रांसफॉर्मेशन है, थोड़ी चाइनीज है। मुझे वो वो जो सिंगर है, शीर सिंगर नहीं है? शेयर, नॉट शेयर, हाँ, मतलब कोई अलग कैरेक्टर उसने बना दिया है। बहुत अच्छा नहीं, बहुत अच्छा, बहुत यूनिक। पुरानी। Stop पहले looking at मुझे her. वो लगा उससे हेयर स्टाइल से चाइनीज टाइप टच, नहीं, लेकिन मुझे क्या वो वो like बोला, Egyptian हाँ, लग रहा है ना, था वो भी थोड़ा था। तो बट यूनिक। So I think to handle so many characters, to write about so many characters, मैं कहती हूँ a job well done. Anusha of course is an amazing character. वो जो scene था जिसमें and it's so realistic ना, कि आप sympathy तो चाहते हो, लेकिन जब आपके husband पे attack होता है तो बीवी एकदम से जाग जाती है कि मेरे मियाँ के बारे में तुम क्यों। और अब वो बैठी और वो मियाँ उसको सुना रहा है, वो कह रही है हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, और की, और की, और की। फिर उसकी वजह से तीनों औरतें, माँ, दोनों बेटियां, वो लड़ना शुरू कर, और पीछे वो आराम से बैठ के विच आई थिंक वाज सो वेल डन, बिकॉज ये एक बहुत, मीनिंग आप फसाद की जड़ वो है, लेकिन आपस में ये लड़, आई थिंक दैट्स वेरी क्लेवर. आई रियली लाइक्ड इट. The other thing which I found was a little strange was कि जब उसको मार पिट रही होती है तो सारे लोग खड़े हुए देख रहे होते हैं. ये मुझे नहीं समझ आया कि कोई भी आदमी मोहल्ले वाले हेल्प करने के लिए, मोहल्ले वाले, मियां बीवी की लड़ाई में लोग इंटरफेयर नहीं करते, लेकिन खड़े होकर देख रहे हैं. She was pregnant, she lost the child. Yeah, she lost the child with, और वो ठुड्डे मार रहा था. हाँ, वो मैं बट कह ये रही हूँ. अनफॉर्चुनेटली होता है. एक और औरत खड़े आके, देखते नहीं है. है ना? हाँ, घर और की था. अगर मियां बीवी और एक तो बीवी घर के अंदर अकेले आ गए. होते और बात थी, सामने खड़े. मैंने ये मुझे नहीं मैंने समझ केस आया. किया था यहाँ एक गांव में किया था. उसमें एक हस्बैंड ने अपनी बीवी को गांव की गलियों में मारा था और सब लोग खड़े होकर बहुत देख बुरी रहे थे. तरह मारते हैं, इससे क्योंकि बुरा। समहाउ अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे अलाउ कर दिया गया कि हस्बैंड बीवी पे हाथ उठा सकता है और ये उसका. तो फिर जब आप इस नज़र से देखते हैं तो फिर आप कहते हैं ठीक है, वो अपने घर में बैठ के अपनी बीवी को मार रहा है, बाहर लोग खड़े होकर देख रहे हैं, हाँ मार रहा है. But otherwise just जो बहुत बदकिस्मती की बात है, बट ये होता है. So okay, so then again that is not, I mean like she is right there. तो मुझे बस I just love the way the script has gone, जहाँ से शुरू हुआ कहाँ चला गया. I wish I'd seen the third episode. लेकिन
excellent characters. I'm really looking forward तो to writing के आगे- number? मैं तो it's the start, so I will say 7. 7. Very good job. Nadia. वैसे हाँ, कहीं थोड़े थोड़े मुझे लगता है कि ट्रैक्स में क्राउडिंग हो गई है और थोड़ा सा स्लो होता है, एक स्टोरी कंप्लीट जान लेते, फिर थोड़ी देर बाद दूसरी लड़की आती, उसकी स्टोरी आती, तो शायद क्योंकि जंबल बम्बल हो गया थोड़ा सा मेरे दिमाग में, जो फैक्ट है। बट आई स्टिल आई एंजॉयड इट थरली। अनुषा का बहुत काम था और इतने ड्रामाज उसने किए हैं, इसमें मुझे इतना मज़ा आ रहा है उसको देख के, जैसे ये बना इसके लिए, उसकी ड्रेसिंग, उसका पार्लर का सारा ऑब्सेशन, बट एट द सेम टाइम उफ शी इज़ गोइंग थ्रू सो मच क्रैप घर में। और वो वाकई जब बहन को वो बचा के लाती है और साथ में बहन मेरा मियाँ, खबरदार तुमने उसको कहा, वो बहुत स्केरी सीन था। Sorry, can I just interfere? Apart from that, अनुषे एक थोड़ी सी devious character भी है, because उसको आपने देखा कि वो 1000 रुपए उसके चोरी निकाल, you know. So this is what I love about characterization. Real कि है वो। आप exactly आप में कुछ ना कुछ गलत होता है, आप अच्छे भी हैं और आप you know that और is वो what झूठ makes बोल such रही a है, film. वो हाँ। झूठ बोल रही है वहाँ कि मेरी तो बहुत बड़ी फैमिली वो बोलती है ना आराम से झूठ, हाँ। अगले एपिसोड में आपने देखा नहीं है, तो ठीक ठाक पैसे चुरा रही होती है सरा के, और वो कहती है, उसको देख के कहती है सारे ले ले जाओ, मुझे नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए। और जब वो उस आदमी की शिकायत लगाती है, वहाँ वो पैसे वापस देती है ना, and you know so अपनी हाँ। honesty दिखाई, very interesting. I think मुझे these are characters. मुझे जो खुशी होती है जब ड्रामा का मैं देख रही होती हूँ कि डायलॉग्स पे मेहनत हुई है। जो बुरे डायलॉग्स होते हैं ना, वो आपको अनकंफर्टेबल करते हैं, यहाँ फिर बटन दबाना पड़ता है। इसमें लॉजिक था, डायलॉग्स वर मेकिंग सेंस, दे वर ऑल मेकिंग सेंस, सिंपल थे, फ़लसफ़ा नहीं था जिसमें वो वाली चीज़ें नहीं थी, सिंपल टू द पॉइंट। और मैं वाकई नर्स वाला जो मुझे ट्रैक था ना, उसने मुझे बड़ा डिस्टर्ब किया कि कैसे वो एक्सप्लॉइट होती हैं लड़कियां कुछ ज़िंदगी में, अपने प्रोफेशन में, उनको उनकी भी जिम्मेदारियां, वही जिस तरह लड़कों को अपने घर वालों को देखना पड़ता है, घर वाले पैसे मंगवा रहे हैं, उससे तो कोई डबल पैसे मंगवा रहा है, पता नहीं क्यों, और उसके लिए किस तरह वो डॉक्टर से एक्सप्लॉइट हो रही है। वो लिपस्टिक भी नहीं लगा, अच्छा बेस्ट बात ये थी वो लड़की इस तरह लिपस्टिक है ना काजल है कुछ है, फिर भी छोड़ नहीं उसको कोई राह। वो मुझे ना इसके कुछ बड़ा हैवी कंटेंट लगा, जिस बहुत सारी चीज़ों को मैं देख चुकी हूँ सोसाइटी में, और इस पे हम ड्रामे कहती थी, इस पे ड्रामे बनाओ, इस पे क्यों नहीं कोई बनाता। सो एग्जैक्टली ये वो सब्जेक्ट्स हैं जिस पे मैं कब से चाह रही थी कि हम बात करें। हम लड़कियों को क्यों बस एक शो पीस दिखा लेते हैं कि उनकी ज़िंदगी का मकसद बस शादी उससे करूँगी, उससे शादी करूँगी, उससे नहीं करूँगी। तो इसमें डायलॉग्स, उन पे मेहनत हुई है, बहुत अच्छा लिखा है। तो राइटिंग का नंबर 8 8 या 8 फॉर श्योर। 8 फॉर बीगुल। और बहुत मुश्किल है रुबीना मुश्किल जी, स्क्रिप्ट। राइटिंग। राइटिंग के बारे में मैं बात पहले भी कर चुकी हूँ कि मुझे लगा कैरेक्टराइजेशंस बहुत खूबसूरत हैं, बट सिचुएशंस उतनी कन्विंसिंग नहीं हैं जितनी बीगुल से मैं एक्सपेक्ट करी थी। अब हो सकता है कि उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं ना, कई दफ़ा कहा जाता है तेज़ कर दें, निकाल दें, शुरू में ही सबको ले आए, आई डोंट नो, कुछ तो कहीं होगा। मगर फिर भी सबसे खूबसूरत अगर कोई कैरेक्टराइजेशन है तो वो अनुषे की है। इट इज़ सो वेल रिटन, अनुषे भी और उसकी माँ भी। मैं उसकी माँ को दोबारा देखना चाहती हूँ। Very nice. ब्यूटिफुली रिटन, कैरेक्टराइज्ड एंड ब्यूटिफुली प्लेड बाय दिस एक्टर। वो कहती है कि अल्लाह तोबा, एक तो बाजी पीछे ही पै जाती है जी बाजी बस मैं रास्ते में हूँ और बाजी मैं आपको ऐसा चमका दूंगी ना, आप आती हूँ बस। एंड आई एम थिंकिंग वाओ। और जब दामाद कहता है सूखे आलू बना लिए, कुछ बोटियां ही डाल लेनी थी, कहता है तुम मेरी और मेरी बेटी की जो बोटियां खा रहे हो वो काफी नहीं है। That was so nice. So very well written very as characters, dialogues, everything. सिचुएशन से चूंकि मुझे थोड़ा इख्तलाफ है तो मैं अभी तो दे रही हूँ नंबर, अगली दफ़ा काट लूँगी। अच्छा, अभी कितने हाँ, अभी मैं 6। 6 तीन नंबर एक्सप्रेशन से लगा कि आने लगा ये 9 क्या नंबर दिया आपने? मीना जी, ये तो आपने बिल्कुल सीजन रह नहीं रहे हैं ना? नहीं अगली दफ़ा काटूंगी 6 ले। ये क्या बात और है? की ये क्या ड्रामा है? मेरे दिमाग में नंबरों के मतलब घूम रहे होते हैं। नहीं, अब नंबरों के 6 का मतलब है गुड जॉब। हाँ। So it's a good job as for characterizations, but as for situations, एक सिचुएशन थी जिसमें वो पहली लाल कपड़ों वाली लड़की, एंड ऑफ एपिसोड 1 शुरू बड़ा अच्छा हुआ, उसी लड़की का भागना और फिर वो उसका वहाँ बैठे हुए मिलना मारिया को अपने घर में।
सो मज़े की बिगिनिंग और एंडिंग बहुत अच्छी जुड़ी, मज़ा आया। उसके बाद सारे दोस्तों को कॉल करके बुला लिया, सारों को ही। एक की तो तलाक भी होने वाली थी, उसे कहा तुम इतनी आधी रात को तुमने मुझे बुला लिया। तो फिर वो सारे वहीं सो गए, कोई सोफे पे पड़ा है। क्यों? तो मुझे ना सिचुएशंस थोड़ी सी ड्रामेटिक लाइसेंस ज़्यादा लेती हुई लगी। आई थिंक दोस्त जो हैंग आउट करते हैं देखें स्टे भाई एक की शादी थी, एक कपल था, स्ट्रेंजर आई हुई है ना लड़की, इसलिए सब एक सिक्योरिटी अभी क्या हो गया था? आपकी एक फ्रेंड है जो अकेली है तो उसको उसके साथ रहने आ गए। नहीं ऐसे नहीं होता, अभी गए थे पिछली शाम को गए हैं और फिर वो लड़की मिल गई, हमारे उसने दोस्त सबको स्टे कर कॉल- लेते हैं हमारी शाम को तरफ। दूसरे घर पे थे, नॉट इन हर। हाँ इसी के घर में बैठे हुए थे। नहीं, नहीं, she leaves. वो किसी के घर Maria था। leaves हाँ in the चलो first scene. चलो वो किसी का घर था, बट सारे आ गए, आके सिचुएशन को रिजॉल्व करते चले जाते, वो वहीं रह गए। भाई लड़की भी उस घर में थी तो उन्होंने कहा कि मेरे साथ रुक जाओ, ये तो होता है। चार लोग, एक रुक जाता। एक ज्यादा फिशी लगता है ना, चार लोग रुके ज्यादा बेहतर है। अच्छा नंबर्स हैं 6। चाहिए। अच्छा जी, राइटिंग की कैटेगरी में जो वोट कास्ट हुए हैं वो 8700 हुए हैं। और बी नहीं के आया। हिस्से में आए हैं इसके भी व्यूज भी कम है, इसको पीपल शुड I have वॉच। feeling 200 से इसके व्यूज ज़्यादा और हैं। ग्रो होने चाहिए। 435 5% बनते हैं 0.5। Not bad. I like. Beagle is a name. हाँ। Beagle is a No, brand. no, that means People Very know good. people that. are watching. Oh, very Yeah. nice. मैं तो I was being cautious कि हाँ. शायद नया ड्रामा। नहीं, Excellent. they know the brand. तो जी डायरेक्टर हैं यासरा रिजवी। देखिए यासरा is a damn fine actor. Damn fine actor. She's quite a damn fine director also. I think बहुत मुझे तो काम बहुत अच्छा लगा। मीनिंग एक फ्लो था पूरे देयर वाजंट एनी प्लेस जहाँ मुझे लगा कि आय हाय ये सीन क्यों आया। स्पेशली जो फर्स्ट सीन था फ्रेंड्स के बारे में और उनकी आपस, वो इतना अच्छा उसने एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया कि दोस्तों के साथ अच्छा तुम पॉपकॉर्न मुझे ला, यू नो इट वाज जस्ट वेरी वेरी वेल डन। आई थिंक शी हैंडल्ड इट ब्यूटिफुली। एक सीन से दूसरे सीन की ट्रांजिशन, म्यूजिक, एवरीथिंग। माई इफ़ आई हैव वन क्रिटिसिज्म, मुझे बाज सीन, अब अगेन यासरा इट कुड बी माई कंप्यूटर, लेकिन बाज सीन मुझे बहुत डार्क लगे। देवर इन द सेंस कि मैं बार बार अपने उसको कंप्यूटर की उसमें ब्राइटनेस पे जाके ना आई वांटेड टू सी वेदर इट टीवी पे तो मुझे नहीं लगा ना, तो फिर देन इट मस्ट हैव बीन माय सो दैट वाज माय एंड आई डोंट मीन बाय डार्क के आपने यू नो कट वो होता है ना कि when Cut you light. keep- Cut cut light light करते हैं, no, आप shadow that create I love and I don't mind it. It was just overall एक डार्कनेस थी जो अगेन लाइक ऐसे दूसरे एपिसोड में नहीं थी, पहले एपिसोड में थी। सो दैट कुड बी यू नो माय थिंग, बट अदरवाइज आई एब्सोल्युटली लव्ड इट। आई लव द वे शी हैंडल्ड हर कैरेक्टर्स। कहीं भी मुझे ऐसा नहीं लगा जहाँ एक्स्ट्राज के साथ आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया है। ऑल एक्टर्स वर गुड, दैट आई फील इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आज अब तो आई थिंक ये एक स्टैंडर्ड बनना चाहिए कि आपके जो nurse, even that nurse sitting in the opening scene, that opening scene, that was so disturbing. जो जगह थी, दरवाजा, you know everything. और जिस तरह से वो मेड निकल And के जाती है आप सफाई feel वाली, कर जिस रहे तरह से हो। इशारा करती है कि तो बड़ी चलिए। गंदी है ना? जगह थी। Oof, it was, and that वो देख रही, you know everyone. So क्या होता है कि वो अब उसमें से एक भी एक्ट्रेस बुरी होती ना, वो सीन आपका ठप चला जाता। जहाँ आपको सारे लोग अच्छे जूनियर मिलते एक्टर्स हैं। आर वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक। It is vital. It is vital that they are important. I mean, like वो तो मैं कहती हूँ कि it should be written somewhere कि we will not take, you know, the word and they're called junior artists. I keep saying extras because in the old days they used to be called extras, but they are not extras anymore. They are junior artists and they need to be junior artists. So that scene was so cringeworthy. My only concern, and this is not Yasra's issue, when we जब हमारे इतने बोल्ड सब्जेक्ट होते हैं, हमें एक रेटिंग देनी चाहिए हमारे ड्रामा को, बिकॉज जब आप अपने बच्चों के साथ बैठ के ये देख रहे होते हैं, आजकल आई डोंट नो हाउ पीपल वॉच, लेकिन इन दी ओल्ड डेज हम लोग जो 8 बजे का जो स्लॉट होता था, जो ड्रामे का जो प्राइम टाइम जिसे हम कहते थे, उसमें आपको रेटिंग देनी चाहिए। इट हैज़ टू बी द पेरेंट्स चॉइस कि वो एक बोल्ड सब्जेक्ट मैटर बच्चे को दिखाना चाहता है या नहीं दिखाना चाहते। और ये मेरी एक इल्तिजा है टू ऑल चैनल्स, बिकॉज सेम थिंग विद रज़िया के बाज़ डायलॉग्स इतने बोल्ड हैं, दे आर ब्यूटिफुल बट दे आर बोल्ड, सो एक रेटिंग होनी चाहिए। दैट्स नंबर्स
यास्रा I'm के going लिए to say 7. 7. Yes. वेरी गुड जॉब नादिया. आई फील कि जो हमारे मीडिया में बदलाव आ रहा है राइटिंग और डायरेक्शन के हवाले से, उसमें ये जो एक्टर्स अब कर रहे हैं काम, उससे फ़र्क पड़ रहा है. Brilliant, बहुत ज़्यादा. क्योंकि एक्टर को पता है कि क्या कमज़ोरी है, और ज़्यादातर हमारे अभी सब टॉप एक्टर्स हैं किस चीज़ का शिकार हैं? बुरे स्क्रिप्ट, बुरी डायरेक्शन. इतने बड़े बड़े नाम है स्क्रीन पे, पता नहीं क्या मजाक चल रहा है. तो जब एक्टर्स डायरेक्शन में आएंगे बेहतर काम होगा. मैं सोचिए शाहरुख खान ने देखो क्या रिकॉर्ड बना ली, एक ही फिल्म में भी कितने अरसे से चुप था, और एक साल में सारे रिकॉर्ड्स उसने हर मूवी के तोड़ दिए. क्यों? वो खुद प्रोड्यूसर है, वरना उसको किसी ने कास्ट करके क्या बना लेना था. जब आप खुद काम करते हैं, आपको अपनी वर्थ, अपनी पोटेंशियल का पता होता है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक किसी भी मीडिया में, किसी भी कंट्री के, स्पेशली हमारे, कि प्रोफेशनल्स खुद काम करें. अमर का देखें कितना अच्छा स्क्रिप्ट नज़र आया, अच्छा काम नज़र आया. तो यास्रा का बीइंग एन एक्टर इज़ सच अ बिग एडवांटेज एंड अ गुड एक्टर, सेंसिटिव एक्टर. तो इसको प्लेटफॉर्म अच्छा मिल गया. मैं कहती हूँ कि जो सीन, मैं कहती यार कमरे में कर लो, सोफे पे कर लो, इधर बैठ के, ना 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 ना. यास्रा ने सोचा मैं तो उधर जाऊँगी, वहाँ नीपा चुरंगी के ऊपर एक ब्रिज है जिससे एक बंदा सिर्फ गुजर सकता है, वहाँ जाके खड़ी होकर इसको उल्टा लटका के सीन करूँगी. ऐसा उसका विजन है. उसने, मैं कहती हूँ, अपने एक्टर्स को निचोड़ दिया है, नज़र आ रहा है. तो नंबर्स नॉर्मल नहीं है. तो इवन सराह का ब्रिज पे रोना, उफ, है ना? और उसने सराह से और कुछ एक्टर से जो परफॉर्मेंस, हम जो तारीफ कर रहे हैं, ये एक्टर्स को हमने पहले भी देखा है, लेकिन जिस तरह से वो निचोड़ के परफॉर्मेंस निकाल रही है ना एक्टर से, दैट्स द क्रेडिट गोज टू हर. इन एक्टर्स ने बहुत काम किया है. यास्रा को काम करवाना आता है, तो खुशकिस्मती है इन एक्टर्स की जो इसके साथ काम कर रहे हैं. और आई लव द ट्रैक जो उसने नौकर को भी उसका एक ना सकल सा रोमांस दिखा दिया है लड़की के साथ, और वो इतना परे गुस्से में आ रहा है, इसने, मैं तो उसको मार देता, उसने तुम्हारे साथ बदतमीजी की है. एपिसोड 3 में अच्छा लग रहा है. नाउ ही इज़ मेकिंग हर कंफर्टेबल. एक ये भी अंदाज़ है मोहब्बत का. तो यास्रा को नज़र आ रही है, यास्रा जो तुमने एफर्ट किया है, जो मेहनत किया है, ब्रावो. 9 फॉर यास्रा. या वाओ 9 फॉर यास्रा. रुबीना जी. द फ्लो वॉज ब्यूटिफुल. द बिगनिंग, वो हाथ का शॉट जो पड़ा हुआ है, जो भी वो क्लिनिक के अंदर पहली लड़की वाला जो सीन था, एंड द वे द नर्स वॉज सिटिंग ऑन हर फोन. फिर वो सारे आउटडोर के शॉट्स, बस का सीन, बस स्टॉप का सीन. आई थिंक मेहनत डायरेक्टर की नज़र आ रही थी. द चॉइस ऑफ एक्टर्स, वही जो ये लड़का जो घर का हाउस हेल्प था, चाय वाला जो है, हाँ, क्या गाता है? वो हाँ, क्या गाता है. इतने अच्छे गाने, चॉइस ऑफ एंड ऑल द रेस्ट ऑफ द एक्टर्स की चॉइस सारी बहुत अच्छी है. अनुषे टॉप्स एट ऑल. और अनुषे के सीन्स जो उस घर के सीन्स थे, वो तो बहुत ही ब्रिलियंटली डन थे, बिकॉज उसमें तेज, क्योंकि अच्छा लिखा हुआ था, तो वो फिर डायरेक्टर को भी मज़ा आता है. एक दो जगह जहाँ मुझे लगा थोड़ा सा बेहतर हो सकता था. एक तो एडिटिंग थी, जब वही रात में सारे उसी घर में सो गए थे, तो सुबह उठे तो चिड़ियाँ जो बोलनी शुरू हुई तो मोनोटनस लूप पे ही बोलती चली गई. वो ज़रा मुझे थोड़ा सा मेरी कानों को भला नहीं लगा कि वो बहुत ज़्यादा चिड़ियाँ एक ही तरह स्पूल पे बोल रही थी. मैं चूँकि हेडफोन्स के साथ सुनती हूँ ना, तो मुझे ज़रा ज़्यादा सुनाई देता है. एंड देयर वाज दिस सीन जिसमें वो जो घर, पहली लड़की जो घर पे आ गई थी, वो अपने जेवर छुपाती है. एंड आई वाज थिंकिंग, एक गमला उठाती, गमले के नीचे ज़मीन खोदती, ज़रा गहरी खोदती, फिर उसमें रखती अपनी पोटली, और फिर गमला वापस रख देती, तो कितना मज़ा आता. गमला उठाने से समझ ना आता कि ये करने क्या वाली है, ये क्यों गमले उठा रही इनके घर में आके, फिर पता चलता. सो थोड़ा सा मुझे कहीं कहीं, लेकिन बहुत कम जगह थी जिनमें मुझे कमी महसूस हुई, मगर कहीं कहीं मुझे लगा कि कुड हैव बीन डन इन अ बेटर वे. बट स्टिल आई थिंक यास्रा इज़ वन ऑफ द very, very promising name as a director. I will give her a 6. 6. गुड जॉब. चलिए जी, डायरेक्शन की बात कर लेते हैं. डायरेक्शन में जो वोट कास्ट हुए हैं 8700 हुए हैं, और यास्रा रिजवी के हिस्से में आए हैं पब्लिक की तरफ से 435. Not bad. 5% मिले हैं इनको 0.5. नॉट Very बैड. good, फर्स्ट very ड्रामे के good. लिहाज से Very बुरी It's रेटिंग probably नहीं है. these are all excellent ratings. अच्छा, फीमेल कैटेगरी में 3 नाम हमारे सामने हैं. इस ड्रामे से मारिया वासी, सरा असगर और
अनुषा अब्बासी, तो जजेस की चॉइस है कि अनुषा अब्बासी ज़्यादा प्रोमिनेंट थी तो उनको रेट किया जाए ताकि ड्रामे की ओवरऑल रेटिंग अच्छी जाए। तो शुरू करते हैं महीना जी आपसे। तो अच्छे सब थे, एवरीवन गर्ल सरहा। आई थिंक इसको मैंने देखा है दूसरे ड्रामों में, लेकिन आई थॉट शी वाज सो गुड। She was. यू नो, जो व्हेन यू एक्ट विथ throwing caution to the wind, कि आप you're not caring कि आपकी शक्ल कैसे आएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, लिपस्टिक इधर जा रही, you know, I think that is just so lovely to see young Yes. girls do that ना। और उसका जो पेन था, you know, you feel the pain, you know, so I think she has to be given a special announcement. I'm loving Maria's character, but Anusha, breath of fresh air, her cockiness, her cheekiness, her cuteness, her clothes, and she lost a lot of weight, and mashallah has kept it off, and Yeah. like certain people I know. And she looks lovely, and I think again वो भी जो है ना, I think जब आपको, वही मैं बार बार कहती हूँ, जब आपको अच्छी लाइनें मिलती, जब आपको अच्छा स्क्रिप्ट मिलता है, जब आपको एक कैरेक्टर मिलता है करने को, तो आई थिंक हमारे एक्टर्स इतने स्टार्व्ड हैं इस किस्म के रोल्स करने के लिए कि वो जान लगा देते हैं और आपको नज़र आ रहा है कि उसने जान लगाई है। एंड आई थिंक गॉड ब्लेस हर, आई थिंक शी इज़, इट्स जस्ट वंडरफुल। यू वेटिंग फॉर द सीन कि जब वो आएगी स्क्रीन पे, यू नो, क्या होगा क्या होगा। और उसने कॉम्प्लेक्सिटी उसके कैरेक्टर में उसको इतना अच्छा हैंडल कर रही है कि वो केयरफ्री भी है लेकिन टफ भी है, थोड़ी सी डिवियस भी है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आई लव इट। आई वुड गिव हर एन 8। Yes. Very nice. Well done, अनुषा अब्बासी। नादिया। मैं जब भी इसको किसी ड्रामे में देखती थी ना, मैं कहती थी नहीं ये बहुत आगे की चीज़ है, इसमें है बहुत पोटेंशियल, रोल जो है ना और बेहतर हो सकता था और लिखा हुआ बेहतर होता, और ये उसको मिला है माशाल्लाह। तो नाउ शी इज़ शोइंग हर टैलेंट। शेड्स हैं कैरेक्टर में, जब वो बुरके में अपने घर में है तो जो उसका वहाँ उसका इशू है, बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़की है, बोल रही है, और फिर उसका पार्लर वाला सारा मजाक वाला कैरेक्टर। इस कैरेक्टर में बड़ा चांस है कि आप ओवर हो जाएं, बहुत थिन लाइन है, लेकिन इसने बड़े बैलेंस के साथ बिल्कुल उस लाइन के करीब आके पीछे हो जाती है, फिर लाइन के करीब आती है, पीछे हो जाती है। इट्स वेरी टफ, क्योंकि लिखा हुआ ऐसा है, हो जाता है कि आप ओवर ही हो जाएं, लेकिन उसने बड़ी कंट्रोल अपने आप को किया हुआ है। लिखा अच्छा है, वो कर अच्छी रही है, यासरा डायरेक्ट बहुत अच्छा कर रही है। वहाँ जहाँ ये मॉडलिंग के लिए आती है और वो लड़का इसको कहता है ना आप अंदर आए, आपका ऑडिशन लेना है, क्या सीन बनाया, बहुत ज़बरदस्त। मैंने कहा ये अब क्या करेगी, क्योंकि बाकी औरतों को मैंने दिखाया कैरेक्टर्स की कि वो मजबूरी में सब कुछ कर रही हैं, लेकिन ये ऐसा उसको सुनाती है। लेकिन ये कहती भी है ना हाँ। कि मैं गटर में भी चली जाऊंगी अपने आप, यू नो, शी टेल्स हर पहले मदर मुझे ऑनेस्ट कहते हैं, ईमानदारी से बात करते, मैं ये भी कर लेती, लेकिन तुमने धोखा दिया, धोखे की क्यों जगह दी? ईमानदारी से सब कुछ कर लूंगी। आई लव दैट। कहती जब तुम छत के नीचे बैठे हुए उस वक्त से, बिकॉज तुम ईमानदार नहीं हो। और उसके बाद फिर वो मॉडलिंग के लिए चली भी जाती है, बहाना कि जब मैं आ गई हूँ अब मुझे आप ले लें, अब ऑडिशन की जरूरत है कोई नहीं, आई एम हियर। फिर उसका वो डायलॉग कि जहाँ वो कह रही है हाँ तुम लोग खाओ, मैं तो डाइटिंग कर रही हूँ, मुझे तो भाई पतला रहना मेरे लिए बड़ा ज़रूरी है, तो और बाकी ब्रेड खा रही हैं, अंडे खा रही हैं, पराठे खा रही हैं, तो वो बहुत अच्छा टच था। और अभी जो बिल्कुल अब क्लाइमेक्स में लास्ट जो इसका एपिसोड 3 ख़त्म हुआ, जहाँ पैसे चुरा रही है बेशरम और पकड़ी गई, तो वो भी बहुत अच्छा था। तो आई एम रियली एंजॉयिंग अनुषा's कैरेक्टर, बड़े मज़ेदार। 8.5 8.5 फॉर अनुषा अब्बासी, ड्रामा सीरियल वर्किंग वुमेन से। रुबीना जी। सो या लाइक मरीना सेड, सरहा ने भी बहुत अच्छा किया। वो जो रोने वाला सीन था बैठे हुए, जिस तरह से उसने अपनी शक्ल को एक्सप्रेशन लेस रखा है थ्रू आउट, वो खालीपन था उसमें। बिल्कुल। आई लव्ड एवरी एक्टर इन दिस प्ले। वेरी गुड। लैला वास्ती का मेकअप ट्रांसफॉर्मेशन वाज सो अमेजिंग टू लुक एट। मारिया इज सो गुड and all the rest of the girls, Maria is बहुत natural, बड़ा ज़बरदस्त all the rest of the girls। लेकिन मैं कहती हूँ इनमें से भी कोई नहीं कहेगा कि इस लड़की के अलावा किसी को रेट होना है, क्योंकि अनुषा ने तो उड़ा के रख दिया। जब मैं प्रोमो भी देखती थी ना वर्किंग वुमेन का, तो मेरी आंख रुकती ही थी, मैं रुकती ही थी जब ये लड़की आती थी। सो वेल रिटन एंड ऑफ कोर्स सो वेल परफॉर्म्ड।
कि अगर जरा सा भी ऊंचा नीचा होता तो इतना बुरा लगना था ये कैरेक्टर, इतना बुरा Irritating कि हो आपने सकता था। इरिटेट हो जाना था कि ये क्यों कर रही है इतनी ओवर एक्टिंग। मगर एक ये और एक जो भी प्लेइंग द मदर ऑफ दिस गर्ल, अनुषा की माँ, मैं कहती हूँ मेरी तरफ से सलाम है दोनों को। अनुषा आई ऑलवेज न्यू कि एक बहुत बड़ी एक्टर है, ऑलवेज न्यू। बहुत साल पहले मैंने कभी किसी को कहा था कि इस बच्ची को देखो और इससे सीखो काम कैसे करते हैं, तो वो नाराज़ हो गया था मुझसे। बच्चा एक को एक्टर था, ये दोनों आमने सामने एक्टिंग कर रहे थे। सो अनुषा के लिए तो 8 हैं मेरे पास। वाह, कमाल हो गया, कमाल हो गया। कमाल हो गया। प्लीज दिल इस आर्ट जीत लिया है। आप समझे 12 बहुत दिन बाद इतनी Out of रिफ्रेशिंग 10 परफॉर्मेंस देखी है मैंने। इतनी तारीफों के बाद 6-6 मिल रहे थे। मतलब 8 that should feel like way more than 8 because इन 5 ड्रामों में जिनको आज हम रेट करने वाले हैं, इस लड़की से ऊपर कोई नहीं जाएगा। हमने 8 दिए हैं, बट इसके ऊपर हम किसी को नहीं देने वाले। मैं तो नहीं देने वाली। मुझे बताओ, इसके मैं सब ने बहुत सारे ड्रामों में बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस हैं, बट दिस वाज माइंड ब्लोइंग। 2-3 परफॉर्मेंस ऐसी जब मैं आपको तस्कर हुआ वो करें जरूर। माइंड ब्लोइंग Mind blowing मतलब आप माइंड भी कर लें। दिस वाज गिव द डेविल। नो अच्छा। गिव द शान से चलो, नंबर। अब प्लीज मैंने महराम जुनून की बात करनी है, वरना मैं आगे नहीं बढ़ूंगी। कर लो, आखिरी एपिसोड था। अच्छा जी, ऑडियंस ने जो वोट कास्ट किए हैं फीमेल कैटेगरी में वो 9600 किए हैं और अनुषा अब्बासी के हिस्से में आए हैं वर्किंग वुमेन से 384, 4% बनते हैं, 0.4 वर्किंग वुमेन में, क्योंकि वुमेन ज़्यादा हैं मैन कम। तो अदनान जाफ़र नज़र आए थे हमें, तो उनके हवाले से बात कर लेते हैं। तो मेल कैटेगरी में अदनान जाफ़र ने। बरीना जी जल्दी से नंबर्स दे दें। ओके जी, सो आई विल डू अ लिटिल मेंशन। जो हमारे चॉय वाला लिटिल बॉय, जिसकी आवाज़ ओह माय गॉड व्हाट अ वॉइस, एंड जो बहनोई बना था, जो कमीना बहनोई बना, बोथ डिड एन एक्सीलेंट जॉब। अदनान जाफ़र का it was a good performance because I worked with Adnan. I know how Adnan works. He's a very, very fine actor. अदनान is also from Napa. Huh? He's also from Napa. And लेकिन इसमें as such there was nothing, you know, there wasn't any outstanding area that you can do. But अपने जो उसमें जो अपना जो कैरेक्टर में I thought he did a very fine job. So I'll say right now 6.5. 6.5, गुड जॉब। नादिया मुझे फर्स्ट सीन में जब ये आया ना, तो मुझे जहर लगा ये कैरेक्टर में। कितना बदतमीज़ है, तो सिगरेट के पीछे मतलब ये सारा बदतमीज़ी हो रही है। मैं वैसे फिर भी कहूँगी प्लीज सिगरेट ना इतना दिखाया करें ड्रामाज में। ये क्यों, ये कोई नया नहीं चीज़ आई है, पहले तो सिगरेट बंद हो गई थी, अब इतनी एक सिगरेट ड्रामे में तो थ्रू आउट ही सिगरेट थी। इसमें बहुत ज़्यादा है। मुझे हाँ ये एक चीज़ यासरा को कहनी थी कि नो मैटर कितने लोग असल लाइफ में सिगरेट पीते हो, इसमें तो जगह भी, इसमें तो जगह थी ना, इसमें तो जगह बनाई थी इसमें तो राइटर बहुत ने। कम थी, सबसे और जगह थी सिर्फ। बस मैं कहती हूँ फिर उसने उसका जिक्र भी बहुत हुआ है, तो मैं कहती हूँ कि जब हमने तो बैन नहीं देखा सिगरेट को अपनी कितना अरसा, और ये जितना कम इसका जिक्र किया जाए उतना ही अच्छा। अच्छी चीज़ के नहीं नंबर है सिगरेट में तो हाँ, बस मुझे सिगरेट वाली चीज़ पे मैं कहती कि वो ज़्यादा हो गया। अदरवाइज परफॉर्मेंस में कहीं मुझे लगा कि शायद ये नफरत करता है मारिया के कैरेक्टर से। फिर थोड़ी देर बाद लगा, मैंने कहा नहीं ये करता है प्यार, ही केयर्स फॉर हर एंड शी केयर्स फॉर हिम, और ये सख्त बात कर देता है तो मारिया इतना सख्त जवाब नहीं देती, वो बड़ी अंडरस्टैंडिंग के साथ जवाब दे रही है, इतने पेशेंस के साथ। मैं कहा व्हाट्स गोइंग ऑन। फिर जब उसने उसको ब्लैंकेट दिया ना, जब वो सो रहा है और किसी को नहीं दिया उसको जाके, मैंने कहा कुछ इनमें पुराना है, कुछ पुराना है इन दोनों में डेफिनेटली, यानी केयर्स फॉर हर, और इसलिए इतना सख्त हो जाता है, गुस्सा करता है, और वो माइंड नहीं करती, और वो हमेशा इसके पास जाती है मशवरे के लिए। सो समथिंग, और मारिया भी उसको बहुत बातें सुनाती है, वो भी माइंड नहीं करता, मारिया हर बात में जवाब देती है। हाँ, ये कुछ अलग सा मैंने ऐसा बड़ा कम ड्रामों में देखा है, इस तरह का ट्रैक दो मतलब गर्ल बॉय का। नंबर इनके तो लिए सेंसिटिव है क्योंकि आपको सख्त भी दिखा रहे हैं और आपको केयर भी दिखानी है, तो कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर है, आगे जाके और अच्छा होगा। बट सो फार जो परफॉर्म किया है इट्स नाइस, इट्स बैलेंस्ड। 7.5 फॉर अदनान जाफर, वेरी गुड। रवीना जी, अदनान की मैं फ़ैन हूँ। आई लाइक द पर्सोना, आई लाइक हिज वॉइस। मुझे लगता है उसकी शक्ल में ही इतना पोटेंशियल है कि अगर वो थोड़ा सा भी सही इस्तेमाल कर ले तो बहुत कमाल बात बनती है। एक जगह थी जहाँ पे
वो लड़की थप्पड़ मार देती है ना, एक जो भी देखने आए होते हैं घर, तो ये आपस में दोनों डिस्कशन कर रहे हैं और वो कहती है कि वो है ऐसे, ये वाली जो हमारे क्लाइंट्स हैं, दे हैव बीन नेस्टी विद मी ऑल्सो, मैंने उनको कई दफ़ा इग्नोर किया है और उस लड़की ने बिल्कुल सही किया और मैं रोक देती, लेकिन मैं देख रही थी कि वो सही जा रही है। तो वो जो हल्का सा एक्सप्रेशन अदनान ने दिया था कि उसको समझ आया कि इसके साथ भी ये वाला क्लाइंट ये करता रहा और एंड एट दैट टाइम ही वाज डिफेंडिंग द क्लाइंट, तो वो हल्का सा एक्सप्रेशन अच्छा था, मज़े का था। ही डिड नॉट हैव अ लॉट ऑफ जगह जहाँ वो एक्सप्रेशन कर सकता। सो आई थिंक आई होप टू सी हिम परफॉर्मिंग इवन मोर, इवन बेटर। फॉर नाउ आई थिंक आई विल गिव हिम अ 6। गुड जॉब। मेल कैटेगरी में जो वोट कास्ट हुए हैं वो 10,000 हुए हैं और वर्किंग वुमेन से अदनान जाफर के हिस्से में 202, Still not bad. Not bad. 2% बनते हैं, For the first 0.2 मिले क्योंकि अदनान का इतना काम था नहीं और वर्किंग वुमेन जैसे नाम से ज़ाहिर ख़वातीन के बारे में ड्रामा था। तो जी ये रिव्यू कंप्लीट हुआ हमारे 4th सीज़न के पहले ड्रामे का, वर्किंग वुमेन का, और बहुत पसंद आया जजेस को। 2 thumbs up, 1 thumbs up मिला।